सोलाना एक बार फिर बंद हो गई। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली ब्लॉकचेन की असल हकीकत यही है। यही वो मसला है जिसकी वजह से बतौर टेक्नोलॉजी मैं इसको पसंद नहीं करता। लेकिन इस सब के बाद भी इसमें इतने बड़े प्रॉफिट हैं कि लोग इसे नजरअंदाज नहीं कर पाते। आए सोलाना के इस मसले पर हम बात करते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। सोलाना ब्लॉकचेन 5 घंटे के लिए एक बार फिर बंद हो गई। आज तक ये कोई 365 दिन भी ऐसे नहीं गुजार सकी जब ये बंद ना हुई हो। पिछली बार तो ये 2 दिन के लिए बंद हो गई थी। अब बंद होने का मतलब ये नहीं कि कोई डैब बंद हो गई, चेन का कोई एक हिस्सा बंद हो गया। नहीं, यहां बंद होने का मतलब है मुकम्मल बंद हो गई। जैसे हम कहते हैं कि तेरी बंद कर दूंगा, तो बस ऐसे ही बंद हो गई। जिसके बाद सोल का टोकन थोड़ा बहुत गिरा और फिर रिकवर कर गया। यानी लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा कि ये कितना बड़ा मसला है। सोल टोकन वाले इस मामले को देखते हैं, फिर खामोश होते हैं, फिर आगे चल पड़ते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मेरे जैसे टेक्नोलॉजी वाले यहां रुकते हैं, सोचते हैं कि यार कैसे सबके सामने ये हो रहा है और कोई इस मसले पर बोलता ही नहीं। सब प्रॉफिट्स देखकर चुप हो जाते हैं। इन्फ्लुएंसर इस वजह से नहीं बोलते कि अगर सोलाना के खिलाफ बात की तो रेटिंग नहीं आएगी, व्यूज नहीं आएंगे। कोई लोगों को ये नहीं बता रहा कि ए मेरे चेन लोगों, सोलाना चेन बंद होने से पहले डीग्रेड हो गई थी। अगर चंद सेकंड तक चेन और चलती तो सबके पैसे चोरी हो जाते और सोल जीरो पर आ जाता। डीग्रेड का मतलब है कि स्टेकिंग की वैल्यू कम हो गई। सोलाना का सिस्टम हैक हो सकता था। शुक्र मनाओ बच गए हो। लेकिन यहां यह सवाल रह गया है कि कितनी बार बचोगे। अब जरा और सुने, मैंने पहले भी कहा था कि सोलाना चेन अपनी ट्रांजैक्शन के नंबर और स्पीड पर झूठ बोलती है। लेकिन लोग ये मामला नहीं उठाएंगे क्योंकि ये $9 से इस वक्त $100 पर पहुंच चुकी है। अगर अब ये $1000 पर चली जाएगी तो लोग कहेंगे कि मैं चाहिए हूं। हालांकि अगर प्राइस ऊपर चली भी जाए तो इसका क्या मतलब है कि टेक्नोलॉजी अच्छी है? नहीं, प्राइस कभी टेक्नोलॉजी का तयन नहीं करती। लूना की प्राइस जबरदस्त थी, लेकिन टेक्नोलॉजी जबरदस्त नहीं थी। इसी वजह से एक दिन खत्म हो गई। अब आप 1 मिनट के लिए प्राइस को जहन से निकाल दें। मैं यहां यह भी कहता हूं कि सोलाना में प्रॉफिट मौजूद है और मैं इस हवाले से काफी क्लियर भी हूं। लेकिन जब मैं अगली बेयर मार्केट की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि यह बबल की तरह फट जाएगी, जिसके बाद पूरी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को नुकसान होगा। लेकिन अभी इसमें प्रॉफिट है, मैं भी इसकी कॉल दे चुका हूं। लेकिन यह सब मुझे कभी इस बात से नहीं रोक सकता कि मैं इसकी टेक्नोलॉजी पर तनकीद ना करूं। यह ना कहूं कि डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पर धोखा हो रहा है। ये किसी भी तौर पर अच्छी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि सेंट्रलाइज्ड बकवास है। और जो लोग मुझे एक अरसे से देख रहे हैं वो मेरी इस राय को जानते हैं। अब आप तमाम टेक्निकल बातों पर ना जाए, सिर्फ ये देखें कि एक सिस्टम जो बंद हो सकता हो, जिस भी सिस्टम का सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर हो, यानी जो किसी एक सेंट्रल पॉइंट की वजह से बंद हो सकता हो, वो डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता। जैसे बिटकॉइन या इथेरियम बंद नहीं होते, जैसे एवेक्स बंद नहीं हो सकता। ऐसे अगर बिटकॉइन सिस्टम अगर बंद हो जाए तो उस दिन बिटकॉइन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ऐसे ही इथेरियम या किसी भी दूसरे कॉइन के लिए, उन सब के लिए भी ऐसा ही है। जिस दिन सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर आ जाएगा उस दिन कहानी खत्म हो जाती है। और सोलाना हमेशा बंद होती है। इसका मतलब है कि इसमें सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर मौजूद है और ये बंद हो सकती है। ये रेजिस्टेंस प्रूफ नहीं है। आप सोच सकते हैं कि यह बात कितनी खतरनाक है, सिर्फ सोल के लिए नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि सोलाना इस वक्त ब्लॉकचेन की सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की करने वाली चेन है, जहां इन्वेस्टर्स का बहुत रश है, जहां गूगल की टीम काम कर रही है, जहां एनएफटीज और एयर ड्रॉप्स इतने ज्यादा हैं कि लोग दिनों में अमीर हो रहे हैं। एक इतना बड़ा पैसा मौजूद है कि अगर ये फेल हुई तो इसके असरात लूना से 100 गुना ज्यादा होंगे। और मुझे दुख से कहना पड़ता है कि हाँ, ये एक दिन होगा और हम सब नुकसान उठाएंगे। इतना बड़ा नुकसान जो कई सालों पर मुहित होगा, कई सालों पर फैला होगा। इतना बड़ा इवेंट होगा। सोलाना एक बार फिर बंद हुई और लोगों ने 1 मिनट के लिए भी इस मौजू पर बात नहीं की। इन्होंने कंधे झाड़े और निकल गए। आप जितनी मर्जी सच को नजरअंदाज कर लें, एक दिन ये सच आपके पीछे आ ही जाता है। मैंने भी अपने क्रिप्टो करियर में
कई बार ऐसी ही गलतियां की, ऐसे ही चीजों को नजरअंदाज किया और फिर मैंने नतीजा भुगता। अब ये आपका फैसला है कि आप इस पर क्या फैसला करते हैं। लेकिन अब खुद गौर करें, जब भी मैं एक संजीदा मसले पर वीडियो बनाता हूं, ऐसे बहुत कम लोग उसे देखते हैं, इसके व्यूज बहुत थोड़े होते हैं। आप मेरे चैनल की पिछली वीडियोस पर जाएं, उनके व्यूज देखें, आपको पता लग जाएगा। मैं अक्सर कहता हूं कि जब बुल रन आता है तो लोग टेक्नोलॉजी को अहमियत नहीं देते, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस को अहमियत देते हैं। अब भी हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस को अहमियत दे रहे हैं। लोग ये सुनना चाहते हैं कि मैं कितनी बड़ी प्रेडिक्शन करता हूं, किसी टोकन के कहां पहुंचने की कहानी सुनाता हूं। तो भाई ये सब चीजें होती हैं, बड़े बड़े टारगेट अचीव होंगे, आप बड़ा पैसा कमाओगे, लेकिन याद रखना, पैसा कमा सब लेते हैं, उसे बचाता कोई कोई है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पैसा बचाने में मदद देगी। इसको इंतहाई गौर से सुने। जैसे आप बुलिश चीजों को सुनते हैं, मुझे अंदाजा है कि ऐसी चीजों को सुनने का आपका दिल नहीं करता, लेकिन कड़वी गोली खाएंगे तो बीमारी से निकलेंगे। और लालच एक बीमारी है, और ऐसी कड़वी गोलियां आपको बीमारी से दूर रखती हैं। प्रॉफिट से एंजॉय करें, लेकिन एक आंख में हमेशा शक रखें, डाउट रखें कि सब कुछ खत्म होने वाला है, और अगर ये खत्म होने वाला है तो मैंने क्या करना है। बिल्कुल, अभी काफी वक्त मौजूद है, लेकिन अभी से मेरी आंख खुली होगी, चीजें देख रही होगी, तो ही मैं उससे निकल सकूंगा, तभी मैं बुल रन से निकल सकूंगा। अगर आज मैं ये सब नहीं देख सकता तो मैं बुल रन में कैसे निकलूंगा। आप और मैं एक बहुत बड़े इम्तिहान में हैं। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है जिसका एहसास मुझे अब हो रहा है। मुझे नहीं अंदाजा था कि लोगों को सिर्फ वीडियोस बनाकर कुछ सिखाने की कोशिश करना भी आप पर जिम्मेदारी डाल देती है। मेरे लिए दुआ किया करें, मैं इस काम में सुरखरू हूं और हम सब कामयाब हों, और अगर हम कहीं पे भटक भी रहे हो तो हम बतौर कम्युनिटी एक दूसरे की रहनुमाई भी करें। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सके तो मेहरबानी फरमा कर ये काम भी कर दें। याद से घंटी भी बजा दिया करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि आप मजेदार अंदाज में गुफ्तगू नहीं करते, तो यार मैं यहाँ मजे लेने या मजे देने नहीं आया। ये इंतहाई संजीदा मामला है और इसे संजीदगी से ही लिया जा सकता है। ये इन्वेस्टमेंट का मामला है। एंटरटेनमेंट का शौक है तो भाई किसी दूसरे चैनल पर चले जाएं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझसे इसके अलावा एक्स पर भी रब्ता कर सकते हैं, वहां पर मेरे डीएम्स ओपन है। किसी वजह से आप मुझे डीएम नहीं कर पाते तो आप मुझे फॉलो करेंगे, मैं फॉलो बैक कर दूंगा, तो वहां पर आपकी डीएम तक रिसाई एक्सेस आसान हो जाएगी। और पीछे मैंने एनएफटीज के कुछ गिव अवे किए थे, तो वो एक बड़ा लिमिटेड सा नंबर था, तो शुरू में 4 जिन लोगों ने रिप्लाई किया उनको मैंने गिव अवे कर दिया, और फिर बाद में 24 आवर का टाइम रखा था, तो उसमें स्पेशल जो एनएफटी थी वो रैंडमली एक बंदे को किसी को भी भेज दी थी। तो आप में से कुछ दोस्त जिन्होंने उसमें उस पोस्ट को रिस्पॉन्स किया, अपना एड्रेस शेयर किया, उनमें से कुछ दोस्तों को मैं एनएफटी नहीं शेयर कर पाया क्योंकि वो एक लिमिटेड नंबर था। तो उसके लिए मेरी बात, नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ होगा तो बेटर लक आप सबके लिए। उसमें जो पहले आएगा पहले पाएगा, और स्पेशल कुछ जो चीज़ें होंगी वो मैं एंड पे रैंडमली लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रख लूंगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।